सोनम वांगचुक को ले गई दिल्ली पुलिस। पुलिस ने वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराया। पिछले 21 दिनों से अनशन पर बैठे थे सोनम वांगचुक। दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे थे सोनम वांगचुक। वांगचुक को सेहत लगातार हो रही थी खराब। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। दरअसल पिछले 21 दिनों से अनशन पर बैठे थे सोनम वांगचुक। दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे थे सोनम वांगचुक। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। दरअसल भूख हड़ताल पर बैठे वांगचुक को पुलिस अस्पताल ले गई है। आज अनशन का 21वां दिन था। दीपिका का दावा है कि वांगचुक पर हमले की कोशिश हुई। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। दरअसल दिल्ली में जंतर मंतर पर पिछले 21 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को पुलिस शनिवार सुबह अस्पताल ले गई। इससे पहले कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने दावा किया कि जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर हमला करने की कोशिश करते हुए नजर आए। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। दरअसल भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को पुलिस ने अस्पताल ले गई है। आज अनशन पर 21वां दिन है। दीपिका का दावा है कि वांगचुक हमले की कोशिश करते हुए भी नजर आए। चलिए इसी खबर पे तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से ताहिर सैफी जुड़ चुके हैं। तो ताहिर, अनशन का आज 21वां दिन माना जा रहा है। वहीं आज सोनम वांगचुक की तबीयत खराब हो गई, उसके बाद पुलिस उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया। क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर? बता दो कि सोनम वांगचुक जो है पिछले 20 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे और आज उनके धरना प्रदर्शन यानी भूख हड़ताल का जो आज 21वां दिन था, जिसको लेकर बाकायदा जो सामाजिक संगठन थे और बाकी अलग अलग संगठन थे या अलग अलग पार्टियां थी, वो सोनम वांगचुक के समर्थन में जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है जुड़ती हुई नजर आई थी। और इसी लगातार मिल रहे जनसंपर्क के चलते लगातार उनकी जो दूसरी तबीयत की अगर बात की जाए तो तबीयत भी उनकी लगातार बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि पिछले जो है 21 दिनों से वे लगातार जो है भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं ताकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जो उनकी मांग है उसको पूरा कराने का काम किया जा सके। लेकिन उनकी मांगे जब पूरी नहीं होती हैं तो वो लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं और यही वजह है कि वो सीजेपी पार्टी को जो है अपना समर्थन देते हुए साफ तौर पर नजर आते हैं। आज क्योंकि उनके जो भूख हड़ताल थी उसका 21वां दिन है और 21वें दिन लगातार क्योंकि भूख हड़ताल पर चले आ रहे थे, जिसके चलते बाकायदा इसकी एक रिट दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी और दिल्ली हाई कोर्ट में रिट दाखिल होने के बाद जो है हाई कोर्ट ने जो है दिल्ली पुलिस के साथ साथ केंद्र सरकार को नोटिस भेजा और उनकी स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर करते हुए साफ तौर पर कहा था कि सोनम वांगचुक की तबीयत का जो है रूटीन जो है चेक इन अभियान जो है लगातार किया जाना चाहिए। और यही वजह है कि डॉक्टरों की एक टीम सोनम वांगचुक का लगातार जो है परीक्षण करने में जुटी हुई थी, जांच करने में जुटी हुई थी कि क्या किस तरीके की उनकी तबीयत जो है फिलहाल जो है बनी हुई है। क्योंकि पिछले 21 दिनों से वो भूख हड़ताल पर चले आ रहे थे। 21 दिनों की इस भूख हड़ताल के दौरान उनका वजन जो था वो लगातार गिरता हुआ चला आ रहा था। पूर्व की अगर बात की जाए तो पूर्व में जो है सोनम वांगचुक का जो वेट था वो 67 केजी था और अब वो घटकर जो है 56.6 पर जो है पहुंच गया है, जिसके चलते उनका वजन बड़ी तेजी से गिरता हुआ नजर आया था। और उसको लेकर बाकायदा डॉक्टरों की टीम के द्वारा लगातार उनसे आह्वान किया जा रहा था कि वो अपने धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल जो है इसको समाप्त कर दे, वरना उनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज दिल्ली पुलिस जो है मौके पर पहुंचती है और जंतर मंतर पर पहुंचने के दौरान जो है सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने की बात करती है। लेकिन इस दौरान उनके बड़े कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है पुलिस का विरोध प्रदर्शन किया जाता है, नारेबाजी की जाती है और नारेबाजी के बीच जो है पुलिस जो है जबरन सोनम वांगचुक को लेकर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में लेकर पहुंचती है, जहां उनको अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है ताकि उनकी स्वास्थ्य जो है खराब ना हो सके। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताता चलूं कि जिस तरीके से सोनम वांगचुक पिछले 21 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, तो दूसरी तरफ सीजेपी पार्टी के जो संस्थापक हैं अभिजीत दीपके, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक उनका आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। यहां मैं आपको यह भी बताता चलूं कि पिछले काफी दिनों से जो है सोनम वांगचुक जब भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे और उन्होंने सीजेपी पार्टी को अपना समर्थन दिया था, तो
उसी दौरान उन्होंने साफ कर दिया था कि बच्चों की जिंदगियों के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है, यानी कि जो पेपर लीक के मामले निकलकर सामने आ रहे थे या अन्य पेपरों में जिस तरीके की धांधलियों के मामले निकलकर सामने आ रहे थे, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने बाकायदा पहले जो है अनशन किया और अनशन के दौरान जो उन्होंने साफ कर दिया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं वो अपने जो है भूख हड़ताल पर डटे रहेंगे। और यही वजह है कि अन्य पार्टियां आकर जो है सोनू वांगचुक का जो है समर्थन करते हुए नजर आती हैं और बड़ी तादाद में अब जिस तरीके से पार्टियां एक के बाद एक सोनू वांगचुक को समर्थन करती नजर आ रही हैं, तो दूसरी तरफ जो उनके कार्यकर्ता हैं वो भी अब जंतर मंतर पर जुटना शुरू हो गए हैं, जिसके चलते अब हाईकोर्ट ने जो है यह फैसला सुनाया कि सोनू वांगचुक की जो तबीयत है उसको पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करने का काम किया जाए ताकि कोई गतिविधि गलत ना हो सके, इसके साथ उनके स्वास्थ्य के साथ किसी तरीके के खिलवाड़ ना हो सके। और उसी को ध्यान में रखते हुए आज दिल्ली पुलिस अचानक से दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंची है, जहां सोनू वांगचुक को लेकर वो अब दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल पहुंची है, जहां उनको उपचार के लिए एडमिट कराया गया है। जी ताहिर, वहीं जंतर मंतर पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती देखी गई है, साथ ही वहां पे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग उनको भी हटाया गया है। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, क्योंकि जिस समय दिल्ली पुलिस जो है जंतर मंतर पर पहुंची थी तो उस दौरान जो है भारी तादाद में जो वहां पर जो सीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या फिर ये तो कहा जाए कि जो सोनू वांगचुक हैं उनके जो समर्थक थे वो वहां पर मौजूद थे। और जब पुलिस सोनू वांगचुक को लेकर अस्पताल ले जाने की कोशिश करती है तो इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जो है हल्की नौकाझोंकी होती है, कहासुनी होती है और उसी कहासुनी के बीच जो है सोनू वांगचुक को वहां से पुलिस लेकर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल पहुंचती है, जहां उनको भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताता चलूं कि जब सोनू वांगचुक को पुलिस लेने पहुंची थी तो बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी मौजूद थे, क्योंकि पुलिस को इस बात का पहले से ही अंदाजा था कि सोनू वांगचुक को आसानी से उनके जो समर्थक हैं वो अस्पताल नहीं ले जाने देंगे। और इसी के चलते जो है भारी पुलिस बल को वहां पर तैनात करने का काम किया गया था, ताकि कोई अगर उपद्रव होता है तो फौरन उसको कंट्रोल करने का काम किया जा सके। क्योंकि हाईकोर्ट के सख्त आदेश है और हाईकोर्ट के सख्त आदेश को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस आज जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंची ताकि सोनू वांगचुक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराने का काम किया जा सके और उनकी स्वास्थ्य किसी तरीके से बिगड़ ना सके। इसको ध्यान में रखते हुए आज दिल्ली पुलिस जो है मौके पर पहुंची। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताता चलूं कि सोनू वांगचुक पिछले 21 दिनों से जो है भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और उसका मुख्य जो बिंदु है, मुख्य जो कारण है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो बच्चों के जिंदगी के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा था। क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से जो है नीट के पेपर हो या अन्य पेपर हो, वो पेपर लीक के मामले निकलकर सामने आए थे या पेपर में फर्जीवाड़े के मामले निकलकर सामने आए थे, जिसको लेकर सोनू वांगचुक पिछले जो है 21 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सोनू वांगचुक और सीजेपी पार्टी के द्वारा एक ही उनकी मांग है कि जो छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है उस पेपर लीक के मामलों को लेकर धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनको फौरन अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके साथ ही दूसरी उनकी मांग ये है कि जिन लोगों के वोट अगर कट जाते हैं तो चुनाव आयोग, ये वो वोटर हैं जिनके वैध वोट होते हैं और वैध वोट होने के बावजूद भी अगर उनके वोट काट दिए जाते हैं तो फिर जो चुनाव आयोग है इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का काम किया जाए। इसके साथ ही अगर कोई पार्टी का नेता जीत जाता है और पार्टी का नेता जीतने के बाद अपनी पार्टी बदलता हुआ नजर आता है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसे नेता को चिन्हित कर उस पर जो है 20 साल तक प्रतिबंध लगाने का काम किया जाए, ताकि एक पार्टी इसमें जीतने के बाद दूसरी पार्टी में जाते हुए ऐसे नेता नजर ना आ सके। और जिस तरीके से देश की छवि को धूमिल करने का ये नेता बाद में जो है पार्टी बदलकर काम करते हैं तो वो देश को धूमिल करने का काम ना किया जा सके। इसके साथ ही मैं आपको यहां यह भी बताता चलूं कि जहां देश की मीडिया एक तरफ सोनू वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर जो है लगातार चिंतित बनी हुई उनकी खबरों को प्रमुखता से दिखाने का काम कर रही है, तो दूसरी तरफ दिल्ली सरकार हो या फिर दिल्ली पुलिस हो और हाईकोर्ट हो, वो सोनू वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर जो है चिंतित नजर आ रही थी। और यही वजह है कि आज दिल्ली पुलिस जो है जंतर मंतर पर पहुंचती है ताकि सोनू वांगचुक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराने का काम किया जा सके। इसके साथ ही मैं आपको एक बात और ये भी बताता चलूं कि सोनू वांगचुक पिछले 21 दिनों से जब भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे तो देश के ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है सोनू वांगचुक के भूख हड़ताल को लेकर चर्चाओं का बाजार जो है वो गर्म हो गया था, जिसके चलते अलग अलग इंटरनेशनल मीडियाओं में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे सोनू वांगचुक को लेकर जो है प्रतिक्रियाएं हो रही हैं और उनका साफ तौर पर अपने पेपर या चैनलों के माध्यम से जिस तरीके से प्रकाशित करने का काम किया जा रहा था कि कैसे नीट के पेपर को लेकर एक शख्स जो है
है भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है ताकि बच्चों के भविष्य को सुधारने का काम किया जा सके, और उसी को ध्यान में रखते हुए अब पुलिस जो है मौके पर पहुंची है ताकि सोनू वांगचुक को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराने का काम किया जा सके और उसके स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ अपने वो कर रहे थे उसको रोकने का काम किया जा सके। क्योंकि अब तक सोनू वांगचुक का वजन लगभग जो है, अगर 21 दिनों की बात की जाए तो 10 केजी के आसपास जो सोनू वांगचुक का वजन है वो कम हो गया है। उसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस अब कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती को लेकर, सोनू वांगचुक को लेकर दिल्ली पुलिस जो है दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पहुंची है, जहां को उनको अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। ठीक है जी ताहिर, वहीं कांग्रेस जनता पार्टी के जो फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, उनका दावा सामने, उन्होंने कहा कि वो सोनम वांगचुक पर हमले की भी कोशिश की गई है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है ताहिर? देखिए, अभिजीत दीपके जो सीजेपी पार्टी के संस्थापक हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके धरना प्रदर्शन को खत्म करने के लिए अलग अलग तरीके जो है अपना रहे हैं ताकि उनके धरना प्रदर्शन को समाप्त करने का काम किया जा सके। लेकिन अब दूसरी तरफ अभिजीत दीपके का साफ तौर पर कहना है कि उनके धरने को तब तक समाप्त नहीं किया जा सकता जब तक जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है उनका वो इस्तीफा नहीं हो जाता है, उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है, तब तक उनका जो धरना प्रदर्शन है, भूख हड़ताल है, वो ऐसे ही जारी रहेगा। इसके साथ ही आपको ये भी बताता चलूं कि दिल्ली पुलिस में जो है अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि दीपक जो अभिजीत दीपके हैं उनके ऊपर किसी तरीके का हमला हुआ है या कार्रवाई होती हुई नजर आई है, तो अभी इस बात की जो है पुष्टि नहीं की गई है। साफ है कि अभिजीत दीपके ने आरोप लगाए हैं, उन जो आरोप हैं इनकी जांच की जाएगी और जो भी आरोपी हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की पुलिस जरूर जो है बात कर रही है अगर आरोप सिद्ध पाए जाते हैं। साफ है कि एक तरफ जहां राजनीति गरमाई हुई है तो दूसरी तरफ जो है सोनू वांगचुक सीजेपी पार्टी को अपना समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं, और उसी समर्थन का नतीजा है कि वो पिछले 21 दिनों से जो है भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं ताकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जो उनकी मांग है उसको पूरा कराने का काम किया जा सके। और यही वजह है कि सोनू वांगचुक जो धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं उनके समर्थन में अलग अलग संगठन, अलग अलग पार्टियों के नेता जो है मौके पर पहुंच रहे हैं और सोनू वांगचुक को अपना समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। बीते दिनों जिस तरीके से अलग अलग पार्टी के नेता जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर देखे गए थे, तो दूसरी तरफ जो किसान नेता राकेश टिकैत हैं वो भी अपना समर्थन देते हुए। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर।